हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल, तो वर्ग और वर्गमूल में आज लास्ट क्लास होगी, ठीक है ना। और इस टॉपिक में हम लोगों ने 5 टाइप क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज जो आखिरी टाइप बनेगा, टाइप नंबर 6, उस पर 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है ना। और 4 प्रकार के सवाल किस प्रकार बनते हैं, चलिए एक बार सवाल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला टाइप रहेगा उस पे टाइप नंबर 6 पे टाइप नंबर 6 रहेगा। इस पे आपके 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। कौन कौन सवाल बनते हैं, चलिए एक बार देखते हैं उन 4 प्रकार के सवालों को। सबसे पहले इसमें 2 केस बनते हैं। केस नंबर पहला और दूसरा बनता है केस नंबर दूसरा। केस नंबर जो पहला बनेगा, इसमें सवाल बनता है कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। और केस नंबर दूसरा बनेगा, किससे गुणा या भाग करें ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये इसमें 4 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि एक संख्या दी गई होगी, बोलेगा संख्या में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। या बोलेगा क्या घटाएं कि संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। दूसरे केस में देखेंगे किससे गुणा करें या किससे भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब आपसे बोलेगा क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो ये वाला सवाल जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग भाग विधि से। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग भाग विधि से, मतलब डिवाइड मेथड से। अगर बोलेगा सवाल में क्या किससे गुणा करें किससे भाग करें, तो इस सवाल इसको सॉल्व करते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। और कल हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उस संख्या को पहचानने के हमारे पास 5 नियम थे। उसी नियम के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो भाग विधि है ये हम लोगों ने छोटी क्लास में सीखा था। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल आ जाए, बोल दिया जाए कि 1500 में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर इसको सॉल्व करते हैं भाग विधि से, तो भाग विधि में हम लोगों ने छोटी क्लास में क्या सीखा था कि इस तरीके का एक टेबल बनाते थे, ठीक है ना। और इसमें फिर हम लोग 2-2 के पेयर करते थे। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है कि या तो 15 से बराबर हो या 15 से छोटा, 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखते हैं, तो 4 × 4 करेंगे 16 आ जाएगा। तो 4 नहीं ले पाएंगे, तो भाई 4 से छोटा क्या रहेगा 3। तो अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, तो 3 × 3 करते कितना आ जाएगा 9। जब घटाओगे तो आपका 6 बचेगा और पूरा 0 नीचे आ जाएगा, पूरा पेयर नीचे आता है। अब जिसका हमने भाग दिया था उसको हम यहाँ लिखेंगे, कितना बन जाएगा 6, ठीक है ना। अब इसको कितनी बार लिख सकते हैं, अब देखना होगा आपको। तो अगर हम इसको पहले 9 बार लिख के देखते हैं, क्या 9 से आंसर आ रहा है, ठीक है। 9 81 का 1 आएगा,
कैरी 8 आएगा, 54, 9 से नहीं आएगा, तो लगभग 8 बार जाना चाहिए, ठीक है ना। कितनी बार जाना चाहिए? 8 बार। देखते हैं 8 बार जा रहा है, शायद 8 बार आपका चला जाएगा। 8 तो 48 का 64 का 4 कैरी 6 और 48 और 6 54, मतलब आपका 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा 38, अब 8 को हमने यहाँ लिख दिया। 8 इंटू 8 कितना बनेगा? 64 का 4 कैरी 6 48 और 6 54 बन जाएगा। जब घटाएंगे तो 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। अब अगर हम लोग क्या करें कि 1500 में 56 को माइनस कर दें तो 1444 एक नंबर प्राप्त होगा। 1444 ये नंबर जो है ये आपका 38 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 38 का। तो ये बेसिक तरीका होता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद होगा। हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस पे हम कुछ प्रश्न लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर सवाल में बोलता है क्या जोड़ना क्या घटाना, तो सवाल भाग विधि से किया जाता है। अगर बोलेगा किससे गुणा करें या किससे भाग करें, तो सवाल जो है गुणनखंड विधि से किया जाता है। गुणनखंड विधि आप लोगों ने सीखी होगी, ठीक है, छोटी क्लास में। चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखते हैं पहला सवाल क्या रहेगा। सवाल नंबर पहला जो रहेगा उसको देखते हैं। उन्नीस 1901 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब हम लोग इसके ऑप्शन लिखते हैं। 35, 32, 30, 29। 35, 32, उसके बाद में 29 और 30, ये ऑप्शन है। 35, 32, 29 और 30, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। इसमें क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक तो तरीका ये है, क्या जोड़ें संख्या पूर्ण बन जाए, तो इसको भाग विधि से करें, लेकिन भाग विधि से क्वेश्चन हमें नहीं करना है। इस सवाल को हमें एग्जाम में बाई ऑप्शन ही करना है। कैसे करना है? बाई ऑप्शन। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन 35 है। तो अगर 1901 में अगर हम 35 को ऐड करेंगे तो 1936 बन जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा 32 है। अगर 1901 में 32 ऐड करेंगे तो 1933 बन जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो 1901 में अगर हम 29 को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा 1930 बन जाएगा। जो चौथा ऑप्शन है 1901 में अगर 30 को ऐड कर देंगे तो 1931 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या सीखा था, कल क्लास में देखा था कि पूर्ण संख्या का पहचानने का नियम क्या होता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कितना लिखा है? 3, तो इसके लिए बी आंसर हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरा नियम ने क्या सीखा था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें जो अंत में शून्यों की संख्या होती है वो सम होती है। 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, लेकिन यहाँ पे एक शून्य है, तो इसलिए आंसर हमारा सी भी गलत हो गया। अब बात करते हैं, अगला हमने देखा था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें जो दाही का अंक होगा वो हमेशा सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या। लेकिन जब लास्ट में विषम संख्या होगा, जब लास्ट में आपका 6 होगा तो विषम संख्या बनेगा। लेकिन यहाँ 1 होने पर 3 विषम संख्या है, तो इसलिए हमारा आंसर डी भी गलत हो गया। तो इस तरीके से आंसर हमारा ए सही है। एक मतलब कितना सही हो जाएगा? 35, ठीक है ना। अगर 35 को हम जोड़ देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग
बन जाएगी। चलिए देखते हैं, इस प्रकार का हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल लिखेंगे, सवाल नंबर दूसरा। 1300 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाएं ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इसके ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4 और 6, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी करते हैं, क्या घटाना की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहला ऑप्शन है, अगर 1300 में 2 माइनस करेंगे तो 1398 आएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर 1300 में 3 माइनस कर देंगे, 1298 आएगा, तो यहाँ पे 1297 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, अगर 1300 में 4 माइनस कर देंगे तो 1296 आएगा। चौथा ऑप्शन है, अगर 1300 में 6 माइनस कर देंगे तो 1294 आएगा, ठीक है। अब देखना है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, इसके लास्ट में 8 है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो गया। इसके लास्ट में 7 है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो गया। और हमने पढ़ा था कि दाही का अंक जो है वो हमेशा सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। लेकिन जब 6 होगा तो विषम होगा, लेकिन 4 होने पर क्या बन रहा है? विषम बन रहा है। 9 क्या है? विषम संख्या है, इसलिए हमारा आंसर डी गलत हो गया, सी सही है। सी मतलब कौन सही है? 4 सही है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के प्रश्न जो है, क्या जोड़ना क्या घटाना, हमेशा हम लोग को ऑप्शन से ही करना चाहिए। चलिए एक प्रश्न इस प्रकार का और ले लेते हैं हम लोग। चलिए एक प्रश्न लेते हैं वो लोग भाग वाला, ठीक है। किससे भाग करें ताकि संख्या पूर्ण बन जाए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा देखिएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 2736 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक। अब इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 171, दूसरा ऑप्शन है 18, 19 और 9, ठीक है। बोला गया है इस किससे विभाजित करें ताकि प्राप्त संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है किससे विभाजित करें, तो बताया था कि जब क्वेश्चन आएगा भाग देने का या गुणा करने का, तो हमेशा क्वेश्चन जो है फैक्टर मेथड से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको पहले बेसिक तरीके से। तो इसका फैक्टर मेथड क्या बनेगा कि 2736 है, अगर हम इसको पहले
डिवाइड करते हैं 9 से, 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 9 से कितना आएगा 3 और ये 4 आ जाएगा। फिर अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे या 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से 4 डिवाइड किया तो 7 बार जाएगा और बचेगा कितना आपका 28, 2 बचेगा 24, फिर 6 बार चला जाएगा। फिर से इसको 4 डिवाइड कर दिया तो ये 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 19 बार। अब अगर आप देखेंगे तो 19 जो है 19 से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे जो 4 है 4, तो 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 क्या लिख पाएंगे 3 × 3 लिख पाएंगे। और 19 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, 19 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें जितनी संख्याएं होती है सभी का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर नहीं बन, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 19 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हम इस संख्या को 19 से डिवाइड कर दें, अगर हम इस संख्या को 19 से डिवाइड कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी हमें कैसे मिल जाएगी पूर्ण वर्ग। देखिएगा अगर कोई संख्या पूर्ण, जैसे मान लो 36 है, तो अगर 36 को हम 2 से डिवाइड करें तो 18 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 3 बार जाएगा, 3 से किया तो 1 बार जाएगा। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसमें सभी संख्याओं का पेयर बनता है। तो यहाँ देखा कि 4 का तो पेयर बन रहा है, ठीक है, 3 का भी पेयर बना, लेकिन 19 का कोई पेयर नहीं बना। तो अगर इस नंबर को हम लोग 19 से भाग दे दें तो जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शंस भी कर सकते थे कि ऑप्शन से देखा इसको भाग देकर, तो ठीक है, अगर चेक करेंगे तो नंबर से 19 से ही कटेगा और बाकी किसी से शायद, ठीक है, 19 से भाग देके देखेंगे तो इसका आंसर, या बेसिक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा इस टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जो अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा क्यूब रूट, ठीक है ना। तो क्यूब रूट में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि किसी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट सीख लेते हैं। क्यूब रूट अगर बात करें इसको बोलते हैं हम लोग घनमूल, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो किसी भी नंबर का हम लोग घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो किसी भी नंबर का घनमूल आप 10 से 15 सेकंड में निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 क्यूब करने पर 64 आएगा, 5 करने पर 125 आएगा, 6 क्यूब करने पर 216 आएगा, 7 का क्यूब 343 आएगा, 8 क्यूब 512 आएगा, 9 क्यूब 729 आएगा और 10 का क्यूब करने पर 1000 आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो 1 से लेकर 10 तक का हमें क्यूब याद होना जरूरी, ठीक है। देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जब आपने 1 का क्यूब किया तो अंतिम अंक क्या मिला 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन क्या होती है, अगर 2 का, जैसे 12 का क्यूब करेंगे हम लोग, 12 क्यूब करेंगे तो 12 क्यूब करने पर 1728 आएगा। जब लास्ट में 2 होगा तो अंतिम अंक 8 आता है, ठीक है ना। अंतिम अंक क्या आता है 8 आता है। तो एक नियम याद रखना कि अगर लास्ट में 2 है तो वो 8 में चेंज होगा, और 8 है तो 2 में। उसी प्रकार अगर 3 है तो 7 में जाएगा, और 7 है तो 3 में जाएगा। अगर 3 है तो उसको 7 में चेंज करते हैं, और 7 है तो 3 में चेंज करते हैं, और बाकी जो रहता है शेष सब सेम रहते हैं। शेष जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। शेष जो है वो सेम रहते हैं। तो अभी हम लोग जब एग्जांपल लेंगे तो उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी नंबर क्यूब निकालना, जैसे पहला क्वेश्चन ले लिया कि 2197 का घनमूल निकालना है। 2197 का घनमूल निकालना है, क्या आएगा। देखिए, ये जो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, इस पे हम उसी नंबर क्यूब निकाल सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब रूट होगा।
जैसे अब जो नंबर किसी क्यूब होगा उसी का मान निकाल पाएंगे। अब ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, कि 21 42 का क्यूब रूट निकालें। अब अगर ये किसी क्यूब नहीं है, ठीक है ना, तो इसका नहीं निकलने वाला, जो नंबर किसी क्यूब होता है उसी क्यूब निकलेगा सेम से, ठीक है। चलिए देखते हैं तो करने का तरीका क्या होगा। आप देख सकते हैं कि जब हम लोग वर्गमूल निकालते थे तो वर्गमूल में पीछे से 2 अंक गिनते थे, लेकिन जब घनमूल निकालेंगे तो पीछे से हम लोग 3 अंक काउंट करें। कितने भी अंक होंगे लेकिन आपको अंक 3 ही काउंट करना है। तो 1 2 3 और ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है ना। अंतिम अंक इसमें क्या है 7। अगर अंतिम अंक 7 आया तो वो 3 में चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 3, ठीक है ना। अब अगर 2 को देखें तो 2 से छोटा क्यूब रूट 1 क्यूब और 2 से बड़ा कितना बनेगा 8। तो यहाँ पे हमेशा आपको छोटा लेना है, तो इसका मतलब क्यूब किसका होगा 13 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार के हम लोग कुछ प्रश्न जो हैं उनको लिखते हैं और फिर उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न किस प्रकार से रहेगा, देखते हैं। पहला प्रश्न 15,625 का क्यूब रूट निकालना है। दूसरा प्रश्न है 50,653 का क्यूब रूट निकालना है। तीसरा प्रश्न है 32,85,09 का निकालना है। चौथा प्रश्न है 19,51,12 इसका क्यूब रूट निकालना है। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा 38,90,17 क्यूब रूट क्या होगा। चलिए अभी हम लोग इतना सवाल करते हैं, फिर और प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें कितने भी अंक उससे कोई मतलब नहीं है। 3 अंक गिनो, ऐसे लाइन खींचा, ठीक है। इसका अंतिम अंक क्या है 5। तो अगर 2 है तो 8 में चेंज होगा, 8 है तो 2 में, 3 है तो 7 में, 7 है 3, बाकी सब सेम रहता है। तो अगर 5 है तो ये 5 में ही चेंज होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो ये 5 में ही चेंज होगा। अब देखते हैं 15 से छोटा घनमूल, घन कौन सा होता है क्यूब। आप देखिए 15 छोटा 8, 8 किसका होता है 2 का, तो इसका मतलब ये क्यूब किसका है 25 का, हमेशा छोटा लेना है। अब जैसे यहाँ से ऐसे लाइन खींचा, 3 लास्ट में आया, 3 किस में चेंज होगा 7 में, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा। अब 50 से छोटा क्यूब कौन सा होता है 27, 27 किसका होता है 3 का, मतलब ये 37 क्यूब है। जैसे यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 तो 9 में चेंज होगा, तो यहाँ पे 9 लिखा। अब 328 है, 328 से छोटा 216, 216 किसका होता है 6 का, तो इसका मतलब ये 69 क्यूब है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिया, 2 आया, 2 किस में चेंज होगा 8 में, तो ये आपका 8 हो गया। 195 से छोटा, 195 से छोटा 125 किसका होता है 5 का, तो ये 58 क्यूब हो गया। जैसे मान लो अंतिम अंक क्या है 7 है, तो 7 किस में चेंज होगा 3 में, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब 389 से छोटा 343 किसका होता है 7 का, तो इसका मतलब 73 का क्यूब है। तो किसी भी नंबर का क्यूब हम लोग आसान तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में हम लोग क्यूब निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर एक बार फिर देख लेते हैं, अगर अंतिम अंक 2 है तो वो 8 में चेंज होगा, 8 है तो 2 में, 3 है तो 7 में, 7 है 3 में, और शेष जो अंक रहेंगे वो आपके सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप ये टाइप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, और कल से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे बोर्ड मास, ठीक है ना। तो आज से हमारा स्क्वायर रूट जो था, वर्गमूल और वर्ग कंप्लीट हो गया, और साथ में हमारा घनमूल जो था उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतने ही रखते हैं।